इन रेंज और टेबल। एक्सेल के अंदर अगर आपने किसी डाटा को सॉर्ट करना और अरेंज करना हो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, तो उसके लिए सॉर्ट की कमांड यूज़ होती है। तो सॉर्टिंग डाटा इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डाटा एनालिसिस। अगर आपने किसी डाटा का एनालिसिस करना है तो सॉर्टिंग इज़ ए बेस्ट command. You might want to put list of name in alphabetical order, compile a list of product inventory level from highest to lowest, or order by color or icon. Sorting data help you quickly visualize and understand your data better, organize and find the data that you want, and ultimately मेक अ मोर इफेक्टिव डिसीजन। सो एनालिसिस पर्पज़ के लिए जो है वो सॉर्टिंग आप यूज़ करते हैं। आप अपने डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और आप अपने डाटा के अंदर जो चाहते हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं क्विकली। सो सॉर्टिंग का कुछ मैकेनिज़्म है। सॉर्टिंग आप कलर पे कर सकते हैं, वैल्यूज़ पे कर सकते हैं, आइकॉन्स के ऊपर कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास ये डाटा है, हम इसमें जो है डाटा को सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप डाटा को सिलेक्ट कर लें, या आप इतनी रेंज को जिस चीज़ पे आपने सॉर्टिंग अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट किया। तो सॉर्ट की कमांड जो है वो हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर के आइकॉन्स में, आइकॉन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट अवेलेबल होगी। इसमें आप कस्टम सॉर्ट की ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें सॉर्ट बाय, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कॉलम्स दिखा रहा होगा। इट्स मीन कि उसने कॉलम्स जो है उनके लेबल्स को पिक कर लिया। ये उस सूरत में है कि आपने जब कॉलम जो आपका डाटा है उसमें आपने ये जो हेडिंग्स हैं कॉलम्स की, इनको इंक्लूड कर लेना है सॉर्टिंग के अंदर। देन वो जो कॉलम्स हैं वो लेबल्स की सूरत में डिस्प्ले करेगा। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे ऑप्शन है माई डाटा हैज़ हेडर, तो मेरा जो डाटा जिसको मैंने सॉर्ट करना है इसमें मेरे पास हेडर्स हैं, जस्ट लाइक सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस लाइन को जो है ओमिट या स्किप करता हूँ कि ये सॉर्ट ना हो और इसके नीचे जितना डाटा है वो सिर्फ सॉर्ट हो। अदरवाइज़ इन केस अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करते तो जब वो डाटा सॉर्ट करेगा तो वो इस कॉलम, इस रो को भी, जो हेडिंग वाली रो है, इसको भी एज ए डाटा कंसीडर करके इसको भी सॉर्टिंग ऑप्शन में इंक्लूड कर देगा। सो मैंने इसमें माई डाटा हैज़ हेडर की ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब आपके पास बाकायदा नाम डिस्प्ले हो रहे हैं हेडिंग्स के, इस डाटा के। तो आपने जिस कॉलम के ऊपर आपने सॉर्टिंग करनी है उस कॉलम को सिलेक्ट करना है। लेट्स से मैं नेम के ऊपर जो है इसको सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने नेम को चूज़ किया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, बाकी ऑप्शंस भी हैं, सेल कलर पे करना है, फ़ॉन्ट पे करना है, या सेल आइकॉन पे करना है। तो मैं वैल्यूज़ पे करना चाह रहा हूँ। और A to Z, आप A to Z असेंडिंग ऑर्डर है या 0 to 9, और इसी तरह Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर है या 9 to 0। सो यहाँ पे आप A to Z to A जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये कॉलम जो है वो अल्फ़ाबेट्स पर है, इसलिए A to Z मैं करूँगा। इट्स मीन कि जो अल्फ़ाबेटिकली नेम है इनको अरेंज करेगा। ओके मैं करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे उसने नेम्स जो हैं नेम्स के ऊपर जो है वो डाटा अरेंज कर दिया। तो अल्फ़ाबेटिकली A to Z अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक सीक्वेंस भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे डाटा जो है वो एक जो है अल्फ़ाबेटिकली नेम वाइज उसने अरेंज कर दिया। इसी तरह अगर आप इसे सेलेक्ट करके दोबारा फ़िल्टर में गए और कस्टम सॉर्ट की अप्लाई के कमांड, यहाँ मैं Z to A ऑप्शन को अप्लाई करता हूँ। जैसे आप ओके करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली Z to A उसने अरेंज कर दिया। तो ये नेम्स जो हैं आप देखें कि पूरी रो जो है ये जो है वो रीअरेंज हो रही है। तो अब Z to A नाम जो है वो अरेंज हो गए। अच्छा जी, इसमें अगर हम एक ऑप्शन अगर इंक्लूड करते हैं, इसमें देखते हैं। लेट्स से इसमें सॉर्ट की कमांड हमने अप्लाई की, हम नेम पे अरेंज कर रहे हैं A to Z पे। अब आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है नेम पे जो है वो डाटा को अरेंज करें।
इन केस ये नाम जो है दो सिमिलर आ जाते हैं, दो या मोर देन टू जो है वो नाम एक जैसे आ जाते हैं, उस सूरत में ये क्या स्टेप ले। तो अब देखें तो हमारे यहाँ नेम्स के कॉलम में अली जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो अली 2 दफ़ा रिपीट हुआ, तो इसमें मैं करता हूँ ऐड लेवल, एक क्लिक करता हूँ ऐड लेवल के ऊपर, और यहाँ पे मैं करता हूँ सॉर्ट बाय एवरेज एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इट्स मीन कि वो पहले नेम के कॉलम पे ही सॉर्टिंग करेगा। जब दो नाम एक जैसे आ जाएंगे तो वो जंप कर जाएगा एवरेज वाले कॉलम पे, और जिस अली के ना एवरेज ज़्यादा होगी उसको वो उसके रिकॉर्ड को वो ऊपर रखेगा, और जिसके एवरेज कम होगी वो उसको उससे नीचे अरेंज करेगा। तो लेट्स सी कि हम इसको अप्लाई करते हैं और इसको देखते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या आता है। तो ये देखिएगा यहाँ पे उसने अल्फ़ाबेटिकली नेम पे ही अरेंज करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही दो एक जैसे नाम आए उसने उस अली का रिकॉर्ड जो है वो ऊपर प्लेस किया, जिसकी एवरेज 73 यानी कि लार्जेस्ट थी 63 से, उसने उसको ऊपर प्लेस कर दिया। इसी तरह अगर अली 4-5 होते तो उसने उन तमाम को एवरेज के ऊपर जो है सॉर्ट कर देना था। देन अगेन फिर उसने कॉलम को उसी तरह अरेंज कर दिया। तो आप ये सॉर्टिंग के अंदर जो है जब अप्लाई करेंगे तो कस्टम सॉर्ट के अंदर तो आपने एक लेवल और ऐड कर दिया। इसी तरह आप एक और लेवल भी ऐड कर सकते हैं। अगर मार्क्स एक जैसे आ जाए तो फिर वो किसी और क्राइटेरिया के ऊपर जाके उसको अरेंज करना शुरू कर दे, तो देन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अच्छा जी, इस पर हम इसको लेवल को डिलीट करते हैं। अब हम इसको सॉर्ट करते हैं जी दोबारा। जी अब हम कहते हैं जी कि सॉर्टिंग करें, लेकिन हम कहते हैं एवरेज के कॉलम पे सॉर्ट करें, एवरेज के कॉलम पे, और कलर्स के ऊपर सॉर्ट करें। तो यहाँ से अब आप जो है सेल कलर की ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर ली। अभी आप अगर रिकॉर्ड को देखेंगे तो रिकॉर्ड जो है वो रेंडमली जो है वो शो कर रहा है। एवरेज के कॉलम के अंदर कलर्स जो हैं वो रेंडमली आपको डिस्प्ले हो रहे हैं इस एवरेज के कॉलम में। अब मैंने एवरेज का कॉलम सेलेक्ट किया, ऑप्शन मैंने सेल कलर की चूज़ कर ली, और मैंने यहाँ पे कहा येलो कलर जो है वो टॉप पे रखे। ओके करें आप। अब देखिएगा कि यहाँ पे उसने कलर वाले कॉलम जो आपने अरेंज किया था वो उसने टॉप पे जो है वो अरेंज कर दिया। सो आप इस तरह कलर की ऑप्शन भी यूज़ करके जो है सॉर्टिंग को अरेंज कर सकते हैं। अब सम टाइम आप चाहते हैं कि कुछ रॉज जो हैं वो सॉर्ट हो जाए, बाकी डाटा जो है वो सॉर्ट ना हो, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट करें जितनी रॉज आप उसको रॉज को आप सॉर्ट करना चाहते हैं। अभी हमने जो सॉर्ट की ऑप्शन अप्लाई की थी वो कॉलम्स पे अप्लाई की थी, अब हम रॉज के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर आप डाटा जो है यहाँ पे हम इसको ऑप्शन अप्लाई की जी, ऑप्शन के अंदर मैंने सॉर्ट लेफ़्ट टू राइट ऑप्शन अप्लाई की। अब आप यहाँ पे रॉज जो सिलेक्ट करनी है रॉज सिलेक्ट करें, और यहाँ से आप वैल्यूज़ ही सिलेक्ट करें, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर किए मैंने ऑप्शन को, और ओके कर देता हूँ जी। यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर दें। तो जस्ट वो दो रॉज जो थी उनको उसने जो है सॉर्ट कर दिया। अगर आप देखें तो लेफ़्ट टू राइट का तो 1 स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 48 उससे लार्जेस्ट, 54 उससे लार्जेस्ट, 24.5 उससे लार्जेस्ट, 65 एंड सो ऑन अल्फ़ाबेटिकली उसने लास्ट में अरेंज कर दिए। तो जस्ट ये दो जो रॉज थी इनको उसने सॉर्ट किया। तो इसमें अब हमने सॉर्ट बाय में हमने पहले कॉलम्स को कॉलम वाइज सॉर्ट किया, और उसके बाद हमने रॉ वाइज सॉर्ट किया। तो दैट इज़ द सॉर्टिंग। आप ये सॉर्टिंग के थ्रू डाटा एक टिपिकली ऑर्डर में अरेंज करके उसको एनालिसिस कर सकते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
तो दैट इज़ सॉर्ट।